जाए। अब देखो, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं, आप सबको पता है, आलू से सोना बनाते हैं, जलेबी की फैक्ट्री भी खोलते हैं। और एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं जो 5 साल में 7 साल के हो जाते हैं। मतलब 2019 में जो सेल्फ अटेस्ट करते हैं ना, सेल्फ अटेस्ट, हम शपथ दायर करते हैं, शपथ लेते हैं कि भाई मैं जो नॉमिनेशन पेपर पर लिख रहा हूं वो सत्य है, मैं गारंटी कर रहा हूं। तो 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जो नॉमिनेशन पेपर पे अपना जन्मतिथि लिखा और 2024 में जो लिखा, इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी, इतनी बड़ी जादूगिरी कि ईश्वर ही भौचक हो गए। देवता लोग जहां बैठे होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे कि एक आदमी 5 साल में 7 साल का कैसे हो सकता है। ये फ्रॉड है, ये चीट है और चुनाव आयोग के साथ चीट है। हमेशा आप देखो, ये इंडी गठबंधन वाले लोग जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाते, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह लगाते। अब इन्होंने चुनाव आयोग को ही ठग लिया। राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे, चाहे युवाओं को ठगना हो, महिलाओं को ठगना हो। 2000 रुपये चूल्हा खर्चा देंगे, शादी में एक सोने का सिक्का देंगे। दिशोम गुरु की कसम खाई थी इन्होंने कि भाई हम तो दिशोम गुरु शिबू शरण जी की कसम खाते हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। तो सबको ठगा। अब तो ताजा उदाहरण है कि चुनाव आयोग को भी ठग लिया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हम जो नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन देते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। आप नेट में आप चेक कर सकते हो। अब तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि उन्हें 2019 में इन्होंने फ्रॉड किया कि 2024 में फ्रॉड किया। इनकी विदाई करना है और इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये संकल्प राज्य की जनता ले रही है। अब इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि अब व्यापारियों को भी धमका रहे, उन पे भी प्रेशर डेवलप कर रहे, उनको भी कार्रवाई का भय दिखाकर कार्रवाई कर, एक भय का वातावरण। लेकिन कितना कर लो, भाजपा कार्यकर्ता को आप डरा नहीं सकते। भाजपा समर्थकों को आप डराकर, धमकाकर, कार्रवाई कर पीछे नहीं हटा सकते। और इसीलिए ये जो कार्रवाई सब हो रही है तो हम हतोत्साहित नहीं है, जनता हतोत्साहित नहीं है, जनता और कार्यकर्ता उत्साहित है। जिसका परिणाम हुआ कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। तो हमारी चुनावी जो सरगर्मी है, जो वातावरण है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं तो अपना रांची लोकसभा की बात कर रहा हूं। रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, कांके विधानसभा, खिजरी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा,
ये 6-0 होगा। 6-0 से एनडीए गठबंधन रांची लोकसभा में लीड करेगा।